वंस अगेन वेलकम क्लास सेवन। हमारे लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 12 श्रीनिवासा रामानुजन। एक बायोग्राफी थी, इसको हमने रीडिंग करना स्टार्ट किया था, आपके साथ एक्सप्लेन भी किया था एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आगे की हमें रीडिंग करना है पेज नंबर 73, लास्ट पैसेज छोटा सा पोर्शन रुका हुआ है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एट द एज ऑफ 17 रामानुजन गॉट ए स्कॉलरशिप टू स्टडी इन द गवर्नमेंट कॉलेज इन कुंबाकोनम। सन 17 वर्ष की अवस्था में रामानुजम को एक स्कॉलरशिप प्राप्त होती है, जिसमें उनको चांसेस मिलते हैं कुंबाकोनम, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें एडमिशन के लिए। बट सिंस रामानुजन डिवोटेड मोर टाइम टू हिज मैथमेटिकल इंटरेस्ट रेदर देन हिज कोर्स, हिज स्कॉलरशिप वॉज नॉट रिन्यूड इन द फॉलोइंग ईयर। अब उनको अवसर मिला था, लेकिन वो चाहते थे कि जो उनका मैथ्स में इंटरेस्ट है, रुचि है, वो उस कोर्स से कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए वो चाहते थे कि वो अपने जो रुचि के अनुसार जो मैथ पर वो रिसर्च कर रहे थे उसको वो कंटिन्यू करें। इन 1906 रामानुजन एंटर्ड पेचरियप्पा's कॉलेज इन मद्रास, now it is in Chennai, with the aim of passing the FA examination so that he could get admission in the university. अब 1906 में रामानुजन ने पचायप्पा कॉलेज इन मद्रास, जो कि अब चेन्नई में है, इस उद्देश्य से एडमिशन लिया वहाँ पर कि वो FA एग्जामिनेशन को क्लियर करें, जिससे कि उनको वो प्रिपेयर हो जाएं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। बट Unfortunately, he fell ill and failed in all subjects other than mathematics. लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, उस समय इनकी तबीयत खराब हो जाती है और ये सिर्फ मैथ सब्जेक्ट को छोड़कर और किसी सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं। This meant he could not enter the university and thus was forced to continue his self study of mathematics. अब इसका परिणाम ये हुआ कि ये जो यूनिवर्सिटी की में एडमिशन लेना चाहते थे उसमें सफल नहीं हो पाए, और इस कारण से ये अपनी जो सेल्फ स्टडी थी इनकी मैथ्स को लेकर वो जारी रखते हैं। इट इज़ अमेजिंग दैट ही डिड दिस विदाउट एनी गाइडेंस और हेल्प फ्रॉम एनीवन। ये बात यहाँ पर बड़ी ही रोचक जो बात थी वो ये थी कि ये सब उन्होंने बिना किसी के मार्गदर्शन और बिना किसी की सहायता के ये सब किया था। रामानुजन पब्लिश्ड सम ऑफ हिज बुक्स इन वेरियस जर्नल्स एंड सून एक्वायर्ड ए रेपुटेशन एज ए मैथमेटिकल विजार्ड इन द रीजन। अब रामानुजन ने कुछ और पुस्तकें लिखी जो कि विभिन्न प्रकाशन के द्वारा प्रिंट आउट हुई, और उससे उनको एक रेपुटेशन मिली एज ए मैथमेटिकल विजार्ड। विजार्ड मीन्स यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, अ पर्सन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, एक अद्भुत कार्य क्षमताओं वाले व्यक्ति के रूप में उस क्षेत्र में इनकी जान पहचान होने लगी। Some influential people recommended him and he got a job as a clerk in the Madras Port Trust in 1912. और इस प्रकार से जब उनकी ख्याति बढ़ी तो उनको प्रभाव भी बढ़ने लगा लोगों के बीच में, और जब प्रभाव बढ़ा तो उनको एक पोर्ट ट्रस्ट 1912 में मद्रास में एक एज ए क्लर्क की जॉब उनको मिल जाती है। Here he was lucky to have a number of people working with him who were interested in mathematics. और यहाँ पर भी भाग्य ने उनका साथ दिया। यहाँ पर काम करने के दौरान उन्हें काफ़ी सारे लोग ऐसे मिले जिनकी रुचि मैथ्स में थी। This way he at last found some encouragement for his
एंडेवरस यहाँ पर यानी कि एफर्ट्स, और वो ऐसे लोगों का साथ मिलने से इनके जो कार्य था, जो रुचि थी मैथ्स को लेकर, उसको और ज़्यादा ऊर्जा मिली और ये और ज़्यादा ऊर्जा के साथ अपने कार्य को करने लगे। इट वॉज नाउ दैट ही रोट टू हार्डली, और यही वो समय था जब इन्होंने प्रोफेसर हार्डली को अपना ये पत्र प्रेषित किया था, भेजा था। दैट लेटर चेंज्ड रामानुजन्स लाइफ। हार्डली इन्वाइटेड हिम टू कम टू कैम्ब्रिज ऑन ए रिसर्च स्कॉलरशिप, और यही वो पत्र था जिस पत्र ने रामानुजन के जीवन को बदल दिया। हार्डली ने जैसे ही हार्डली को इनका पत्र मिला तो उन्होंने इन्हों कैम्ब्रिज में रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए इनको इनवाइट किया। रामानुजन सेल्ड फ्रॉम मद्रास एंड अराइव्ड इन लंदन आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी। समुद्री यात्रा करके मद्रास पहुँचे, उसके बाद लंदन पहुँचते हैं एक लंबी यात्रा करने के बाद। ड्यूरिंग विच ही वॉज वायलेंटली सी सिक। ही स्टेड इन ट्रिनिटी कॉलेज इन कैम्ब्रिज बट हैड प्रॉब्लम्स विद हिज डाइट बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। अब रास्ते में इनको ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में ठहरे, वहाँ पर इनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो इनकी डाइट को लेकर आई, क्योंकि ये एक वेजिटेरियन थे। और हार्डली एंड रामानुजन स्टार्टेड ए वेरी फ्रूटफुल कोलैबोरेशन व्हेन दे प्रूव्ड मैनी ऑफ द रिजल्ट्स दैट रामानुजन हैड मेंशन्ड इन हिज लेटर्स। अब वो जब दोनों ने इकट्ठे काम करना शुरू किया, कोलैबोरेशंस इकट्ठे, हार्डली और रामानुजन ने, तब रामानुजन ने अपने आप को प्रूव करने के लिए जो बातें इन्होंने अपने पत्र के माध्यम से उनको बताई थी, उनको प्रूव करके दिखाई कि वास्तव में वो चीज़ें ऐसी ही थी। द प्रॉब्लम वॉज वन ऑफ मैथड। केवल एक मेथड में थोड़ा प्रॉब्लम थी। हार्डली वॉज ए ट्रेंड मैथमेटिशियन हु वॉज वेरी फेमिलियर विद मॉडर्न मैथमेटिक्स। हार्डली एक कुशल मैथमेटिशियन थे जो कि जाने जाते थे अपने आधुनिक मैथ्स के लिए। वाइल रामानुजन वेंट बाय हिज इंस्टीट्यूशंस, और जबकि रामानुजन केवल उनके जो इंस्टीट्यूशन था उनके द्वारा भेजे गए थे। हार्डली कॉलेज लिटिलवुड ट्राइड टू फैमिलराइज रामानुजन विद मॉडर्न मैथमेटिक्स but failed because Ramanujan was so full of original ideas about every subject that Littlewood tried teaching him, and yet this was Ramanujan's most productive time, and he published many papers with Hardy. In 1916 Ramanujan got his PhD from Cambridge, और एक बहुत ही अच्छा समय था रामानुजन के लिए। हार्डली के साथ इन्होंने अपने जो ओरिजिनल सब्जेक्ट्स थे वहाँ पर उनको ट्राई किया, और जो उनकी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी थी उनको पब्लिश हुई वहाँ पर पेपर्स में। और हार्डली के अंडर में इन्होंने 1916 में अपनी PhD की डिग्री को कंप्लीट किया। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आज आपको इसको चैप्टर को करना है। एक पार्ट और बचता है इसका, पार्ट थर्ड, तीसरे पार्ट में आपका ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से देखिए, और कुछ और वर्ड्स आप नोट कर लेंगे यहाँ से एज एन हार्ड वर्ड्स अपनी नोटबुक में, और उनको साथ के साथ आपको लर्न भी करना है, और वीडियो की हेल्प से आपको रीडिंग कंटिन्यू करें। सो एक बार फिर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे इसको, और यहाँ तक हमने पढ़ा है उसको पढ़ने का और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।